तो आप एआई वगैरह में भी इन्वॉल्व है या फिर हाँ हाँ, कोडिंग बोडिंग एआई में भी? एआई वगैरह का भी इन्वॉल्व है। तो और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती रहती है क्लाउड वगैरह, तो उसमें हाँ भी हाँ, इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो क्या एआई ह्यूमन को सरपास कर सकती है? हेलो एवरीवन। आज का हमारा थॉट है कि ब्लॉगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि आपके आवाज़ में वजन होना चाहिए। मानो कि आपकी आवाज़, आप जब भी बोल रहे हो वो सामने वाला को इंटरेस्ट हो तो वो सुनना चाहिए और उसको मज़ा आना चाहिए। तो उसके लिए एक दो ही चीज़ मायने करती है कि आप जो भी टॉपिक पे बोलते हो उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, और आप किस तरह से बात बात का प्रेजेंट करते हो वो सीखना चाहिए। तो ये आप अपने से बेटर लोगों की स्पीच सुन के सीख सकते हो, और कुछ ना कुछ रिसर्च करके सीख सकते हो अपने टॉपिक पे। और दूसरा ये है कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज़ करके सामने वालों को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कोई भी बात जो कि सामने वाले को सुनने में इंटरेस्टिंग लगे और वो आपकी बात एंड तक सुने। तो इसमें से आप कौन सी टिप, आपको इंटरेस्ट है तो कौन सी टिप यूज़ करते हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के हमारे डिनर में है ये पकौड़े। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल एक टाइप की स्किल ही है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वो इतना ही आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। तो हो सके तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ ना मिले तो कैमरे के सामने अपने खुद को रिकॉर्ड करके खुद की बात सुनिए। तो धीरे धीरे आप ग्रोथ ज़रूर ऑब्जर्व करोगे। अभी मैं नाइट वॉक पे आया था तो यहाँ पे मुझे सर मिले, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा जानते हैं। तो हेलो। हाय। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताना चाहे तो कि नाम वगैरह, फिर क्या हाँ करते हो वगैरह? हाँ, मेरा नाम राहुल है। ओके और वैसे जनरली मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, ओके। बट यहाँ पर किसी दोस्त की शादी के लिए आया था अरे जामनगर। तो इसलिए मैं यहाँ पर बस ऐसे ही घूमने निकल गया शाम को। क्या बात है, दोस्ती यारी पक्की लगती लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजकोट भी कोई दोस्त बुलाता है ना शादी के हाँ बाद, जी, तो हाँ जी। हम ये सोचते हैं कि अरे क्या वहाँ से कहाँ तक जाना है, एक दिन जॉब का भी स्किप हो जाएगा तो फिर अच्छा। काफ़ी अच्छी। तो कब से आप दोस्त थे, अगर वो जानना चाहे तो? कि हम कॉलेज में मिले थे, तो अभी शायद 5 साल 5 साल थे? 5 साल की काफ़ी दोस्ती गहरी है। दोस्ती है। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले आप प्रोफेशन के बारे में बताना चाहिए कि क्या करते हैं आप वगैरह? अच्छा, हाँ, मैं आईटी में हूँ और ओके, आईटी में जॉब करता हूँ। सॉरी, हाँ। आईटी में जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और बस मैं वहीं पर काम करता हूँ। ओके, हाँ, तो सॉफ्टवेयर की अभी काफ़ी डिमांड है, नया नया पीक में ही है। तो आप एआई वगैरह में भी इन्वॉल्व है या फिर हाँ हाँ, कोडिंग बोडिंग एआई में भी? एआई वगैरह का भी इन्वॉल्व है। तो और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती रहती है क्लाउड वगैरह, तो उसमें हाँ भी हाँ, इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो नहीं हो, सबसे पहले तो इसका बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगी कि क्या एआई ह्यूमन को सरपास कर सकती है? नहीं, वो नहीं कर नहीं सकता, कर सकते? उसको भी बहुत टाइम लगेगा। बट हाँ तब हाँ, तक के लिए जो कुछ भी ना कुछ नया आ जाएगा, आ तो उसको जाएगा, सरपास नहीं करेगा। जो भी हम साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं, हाँ। ऐसा कोई रियल चांसेस है, पॉसिबल है कि नहीं नहीं नहीं, रोबोट इतना मूवी नहीं? इतना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शंस होता डिस्ट्रिक्शन है, होता है, रेगुलेशंस हाँ होते हाँ हैं। हाँ, वो तो तो है। उसमें इतना गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होने देता। क्योंकि देखो एआई आ गया है, जेमिनी भी आ गया है और चैटजीपीटी भी आ गया है, तो वो सब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से काम करते हैं। हाँ लेकिन कई लोग जो टेररिज्म होते हैं, आतंकवादी वगैरह होते हैं, उसको तो कोई हाँ। रूल, वो तो कोई भी कोड यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ब्लैक डार्क ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कोई भी अगर छोटे लेवल पे भी होगा तो वो भी पकड़ में आ जाएगा ऐसा। हाँ, तो जो भी नया नया वो हाँ, लूप होल्स वगैरह निकलता लूपहोल्स, रहता हाँ है, हाँ तो हाँ हाँ, कंपनियां भी वो सतर्क रहती है। सतर्क वो रहती भी है। अपने हिसाब से नई नई सिक्योरिटी वगैरह जो है हाँ हाँ, वो डेवलप करती रहती है। काफ़ी बार क्या है कि 3-4 स्टेप्स का भी ऑथेंटिकेशन रहता है। ओके, जैसे हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का तो ऑलरेडी आ गया है, 3 बार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। तो कोई भी ओके, सिस्टम में लॉगिन करने से पहले आपको 3 बार अपना ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। तो ये नया नया टेक्नोलॉजी आता रहता है, और ओके, इंक्रिप्शन से हाँ। भी सेफ डेटा रहता है। मानो कि हमारे हिसाब से सेफ है, ऐसा कुछ ह्यूमन को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और जो जॉब को खाने वाली बात है कि एआई जॉब को खा जाएगा, वो नहीं, काफ़ी एआई जो है काफ़ी वो जॉब को इजी कर देगा, इजी कर देगा। हाँ खा नहीं जाएगा, इजी कर देगा। हाँ तो हाँ, अभी वो क्या है है। कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको मान लो 2 घंटा लगता है, हाँ तो हाँ एआई की ज़रूरत से वो 5 मिनट में हो सकती है। तो जॉब तो रहेगी, बट वो हाँ, इजी हो जाएगा। इजी, हाँ वो है। एक टाइम पे जो कंप्यूटर आया था तो लोग बोले थे कंप्यूटर भी जॉब खा जाएगा, और हाँ एक्चुअली कंप्यूटर ने जॉब नहीं क्रिएट की,
हाँ, कंप्यूटर ने नई जॉब क्रिएट की, और हमारा काम भी आसान कर दिया लाइफस्टाइल भी आसान हो गई। हाँ, और लाइफ भी थोड़ा इजी हो गया। जो भी कैलकुलेशंस करते थे उसको बहुत घंटे, कभी कभी दिन लगते थे, हाँ वो हाँ भी 1 घंटे में हो जाता है, तो अच्छा रह जाता है वो। हाँ, वो है। और जो भी एआई जो भी आईटी फील्ड में जो बोलते हैं कि काफ़ी सारा ज़्यादा स्कोप है, सैलरी भी काफ़ी हाइक मिलती है, सैलरी भी काफ़ी हाइक मिलती है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करे तो 30% मिनिमम, ऐसा मैंने सुना है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वगैरह। तो और लाखों में भी सैलरी मिलती है जिसको कोडिंग वगैरह आती है वो। हाँ, वो और डिपेंड करता है करोड़ों कि में भी पैकेज हो जाता है किसी का। हाँ, वो डिपेंड तो करता है कि आपका स्किल्स क्या है, ओके, आपका हाँ हाँ, एक्सपीरियंस क्या है। अभी कॉलेज के बाद सीधा निकलने से ही ना तुम्हें लाखों की या करोड़ों की जॉब नहीं मिलती। नहीं मिलती, हाँ बट आप हाँ 10 साल 15 साल एक लेवल पे आते हो, आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो, कंपनी के बारे में थोड़ा यूज़फुल हो जाते हो, हाँ, फिर आप उस तरह की स्किल्स के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, हाँ वो है। तो अगर जो कोडिंग है, आईटी में जाने के लिए कोडिंग तो सीखनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना पड़ेगा। हाँ, प्रोग्रामिंग अगर सॉफ्टवेयर का है तो प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, बट हाँ। आजकल तो क्या है कि लो कोड नो कोड का भी आ गया है। ऐसा है? तो उसमें रहता है कि कोडिंग आपको कम करनी पड़ती है। ओके। पहले जो आपको मान लो कि 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ता था, तो आज हाँ शायद हाँ, हो सकता है कि 100 लाइन का कोड लिखना पड़े। तो कम ओके, हो गया है, कोडिंग इतना टफ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। बट अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है स्क्रैच से या कोई एप्लीकेशन बना रहा है, हाँ तो हाँ, उसके लिए हाँ थोड़ी कोडिंग तो लगती है, और उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग लैंग्वेज आता है, जैसे सी हो गया, पाइथन हो गया, हाँ .NET हो गया। हाँ हाँ, आपको किस तरह का कोडिंग करना है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, किस तरह का एप्लीकेशन है, उसके हाँ हिसाब से लैंग्वेज आती है, उसके हिसाब से आप कोडिंग कर सकते हो। हाँ, वो है। और बाई चांस मानो कि कोई कंप्यूटर के फील्ड में एमबीए किया, किसी लोगों ने एमबीए किया या फिर एमकॉम किया, वो अगर आईटी फील्ड में जाना चाहे तो कोई ऑप्शन है कि वगैरह? हाँ, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस कि हैं। उसको लैंग्वेज IT की कंपनीज जो जो होती है, सी लैंग्वेज टाइप का कुछ मालूम नहीं होता, कुछ जावा क्या होता है वो भी हाँ मालूम नहीं होता। तो क्योंकि जो एमबीए करेगी या बीकॉम करेगी उसको तो शायद 20-25 हज़ार की एवरेज सैलरी मिलती है आजकल लोगों को। अगर वो ऐसा सोचे कि मैं एक जो सी लैंग्वेज जो भी आईटी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लूँगा और मुझे बेंगलोर में या फिर ऐसे हब में जॉब मिल जाएगी, तो क्या वो पॉसिबल है कि हाँ वो अगर पॉसिबल है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल भी हम नापना चाहें कि जो आईटी जॉब का डिफ़िकल्टी लेवल होता है, स्किल वर्कर को एक दे, और जो फुल स्किल को 10 के एक से 10 के हिसाब से कितना आप स्किल कितना डिफ़िकल्टी लेवल कितना दोगे आप, वो अगर जानना चाहें तो? उसमें भी क्या रहता है कि आपकी जो जॉब रहती है हाँ हाँ और आईटी की जो डिमांड रहती है, आपका जो एमबीए का स्किल्स रहता है, मान लीजिए आपने फाइनेंस में किया है, एचआर में किया है, मार्केटिंग में किया है, हाँ तो उस हिसाब से आप प्रोग्राम मैनेजमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि आईटी में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी हाँ, प्रोडक्ट हाँ, का मैनेजमेंट होता है, हाँ, एप्लीकेशन का मैनेजमेंट होता है, हाँ, लोगों का भी मैनेजमेंट होता है। तो आप अगर ओके, कितने सारे टीम को हैंडल कर सकते हैं, तो उसके डिपेंड करता है कि फिर आप किस तरह का रोल पसंद करना चाहते हो, और उसके ओके, बेस पे आप फिर जॉब कर सकते हो। ओके, हाँ ठीक। हाँ, तो वो भी एक्चुअली ग्रेड वाइज जॉब होती है। मैं ग्रेड वाइज होती है। हाँ, एमबीए में भी क्या है कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस लेवल होगा, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग जो है वो कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि क्या आपका स्किल्स लेवल है, क्या आपका मैनेजमेंट लेवल है, हाँ उसके हिसाब हाँ से आपको जॉब मिल जाती है। हाँ। और जॉब लेने के लिए शायद मेट्रो सिटी में प्रेफर करना पड़ेगा जो भी गुजरात आजकल में। हाँ आजकल तो जनरली वर्क फ्रॉम होम का भी एक कॉन्सेप्ट है, हाँ बट उसमें क्या है कि आप टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, कि कोई भी आप हाँ स्किल्स है तो उसमें टेक्निकली जितना ज़्यादा अच्छा है उतना अच्छा है। हाँ बाकी अगर आप ह्यूमन मैनेजमेंट में हो, टीम मैनेजमेंट में हो, तो आपको प्रीफर करते हैं कि भाई आप ऑफिस से ही काम करो। हाँ आपको मान लो 10 लोगों की टीम हैंडल कर रहे हो या 500 लोगों की टीम हैंडल कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप ऑफिस से ही काम करो। तो ओके, वो भी डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है, हाँ आपका हाँ स्किल्स क्या है, skills। उसके हिसाब से आपको काम करने के लिए इजी होता है। और आजकल तो गुजरात में भी अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, राजकोट, हाँ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी सारी कंपनियाँ आ रही है। हाँ हाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ शायद अभी नहीं है, बट काफ़ी सारी लोकल कंपनीज़ है, काफ़ी सारी बैंक्स है, हाँ तो हाँ, उसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं। शायद यहाँ पर डेवलपमेंट का इतना स्कोप नहीं है, हाँ बट हाँ प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल्स का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है यहाँ पर। हाँ, वो है। और
अगर वो पूछना चाहे कि कोडिंग सीखने में आईटी फील्ड में जाने के लिए मेमोरी पावर का क्या यूज़ है, कि सब कुछ मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है, या फिर मेमोरी पावर किसी का थोड़ा लो हो तो भी एवरेज बंदा हो तो भी इसमें आसानी से वो लिख सकता एवरेज है। बंदा भी आ सकता है। अगर आपने मान लो कोडिंग ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया है, हाँ हाँ, फिर भी आप 1 महीने में आराम से कोडिंग सीख सकते हो। हाँ, आजकल इतना इजी हो गया है, पाइथन जैसी लैंग्वेज हो गई है, हाँ, आपको हाँ। इतने सारे ऑनलाइन फ्री कोर्स मिल जाते हैं। आपको ओके, सही में अगर कुछ सीखना है तो 1 महीने में आप आराम से कोडिंग कर सकते हो। इतनी सारी लाइब्रेरीज आ गई है, तो आप आराम से हाँ, कोडिंग हाँ। से कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी कोडिंग नहीं किया, एक लाइन में जाना चाहते हो, तो आराम से सोचो क्या है, हाँ, स्टेप्स हाँ। क्या है। 1 महीने में आराम से प्लान करो, 2-3 महीना आप प्रैक्टिस करो, कोडिंग की करो, तो आराम से आप कर सकते हो। कोई भी इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर की जॉब होती है, हाँ, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, आपका जितना स्किल लेवल रहेगा, उतने उसके हिसाब से वो आपको सैलरी। कंफर्टेबल रहेगा, उतने हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, हाँ, उसके हिसाब से आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हाँ, हाँ, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई टफ़ है कोडिंग तो करना, हाँ। बहुत ही ईज़ी है और आप आराम से प्रैक्टिस के हिसाब से आप कर सकते हो। और मैंने सुना है कि स्ट्रेसफुल काफ़ी जॉब होती है आईटी वालों की, वैसा कुछ नहीं है कि आप अगर आपकी आपको मज़ा आता है स्किल के सॉफ्टवेयर करने ओके, बनाने में, आपको कोडिंग करने में आपको फ़न आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जॉब कठिन है या स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल, हाँ हाँ, बट आपको अगर मान लो कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता है, सिर्फ आप काम करने जाते हो ऑफिस और फिर ऐसे ही हाँ टाइम पास हाँ, करते हो, तो फिर हाँ डेफिनेटली स्ट्रेसफुल लगेगा, हाँ हाँ, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर आपका कोई काम करने का मन भी नहीं होगा। तो बेटर है ओके, आप ऐसी कोई जॉब करो जिसमें आपको मज़ा आता हो। सैलरी ओके, चाहे कितना भी कम मिले, ज़्यादा मिले, इट्स फाइन, बट अगर आपको मज़ा आता है तो फिर काम करने का भी मज़ा आएगा और स्ट्रेस कभी आपको लगेगा भी नहीं। ओके। हाँ, तो आज आपसे काफ़ी सीखने को मिला आईटी फील्ड के बारे में, जो कि ट्रेंडिंग है। हाँ जी, और जो thank किसी you। लोगों को डर लग रहा होगा कि आईटी फील्ड, आईटी एआई सब कुछ या जॉब खा जाएगा, ऐसा भी नहीं है अभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। वो सिर्फ काफ़ी बार न्यूज़ में थोड़ी अफवाह फैल जाती है, अफवाह बट फैल ऐसा जाती है, इतना हाँ। कुछ नहीं है। हाँ, और काफ़ी सारे नए लोगों को जो भी आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं उसको भी गाइडेंस मिला होगा, तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा हाँ लगा। डेफिनेट। अच्छा आप लास्ट में कुछ अगर बोलना चाहें ना, फिर बाय हो गई आपकी। नहीं और तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट हाँ जैसे आपको किसी को भी आईटी फील्ड में जाना है तो हाँ, वन थिंग इज़ कॉमन कि आपको प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस पड़ेगा करना पड़ेगा, हाँ और आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हाँ, तो एक बार वो आपको है, डायरेक्शन डिसाइड हो गया, आपको थोड़ा प्रैक्टिस का अनुभव हो गया, हाँ हाँ, आपको थोड़ा गाइडेंस मिल गया, और आज तो इंटरनेट के ज़माने में इतना कुछ फ्री है, तो आप फ्री कोई है, भी यूट्यूब देख सकते देख हो, आप सकते कोई हो, भी ऐसा आर्टिकल पढ़ सकते हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो तो इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, और आराम से छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप जा सकते हो। एक ही साथ बड़ा जंप लेने से अच्छा है कि छोटे छोटे स्टेप्स लो और 3 से 4 महीना अपने आप को दो, थोड़ा दो, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो हाँ और वो फिर है, मैदान में उतर जाओ। हाँ, बाकी अदर फील्ड के तरह इसमें भी आपका इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।